की थी। हम आपको एक खबर दिखाएंगे, लेकिन आपको सीधे ले चलते पटना, जहां पर सीएम नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो जो सबसे ज्यादा गरीब परिवार को खर्च किस चीज पर है? भोजन से ज्यादा इलाज पर खर्च, और ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करता था। और जो भी आप जानते ही हैं कि जो यहाँ पर के हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर कितने कम लोग जाते थे। और आपको याद है ना, हम तो बिहार शरीफ के हॉस्पिटल के बारे में कितना बार आपको कहे थे। हम लोग तो यहाँ नहीं थे, जब केंद्र में थे, हम लोग एमपी थे, देख करके क्या बताए थे कि हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हुआ रहता था। और एक जर्नलिस्ट को साथ कुछ बात हुई थी, हम उस आदमी को देखने के लिए वहां पर चले गए। कितने कम लोग रहते थे, ट्रीटमेंट नहीं होता था, लोगों को देखा नहीं जाता था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, कितनी तेजी से हम लोगों ने काम किया। और आज जब आप समझ रहे हैं कि एक महीने में औसतन 39 लोगों का ट्रीटमेंट होता था एक जगह पर, जो प्रखंड स्तर पर है। अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और सबके दवा का प्रबंध किया। और अब तो अभी कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसके पहले क्या आ गया था, 10,000 तक का ट्रीटमेंट एक महीने के अंदर वहां पर जाकर के होने लगा। और अब तो हम लोग और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब लोगों को, कहीं बाहर भी रहेगा तो वहां से भी उसके ट्रीटमेंट, उसकी स्थिति को जानने का, इसके बारे में पहले ही हम लोग बता चुके हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि हेल्थ के सेक्टर में कहां से कहां बिहार गया। लेकिन नीति आयोग कुछ साल से है, आपको नहीं मालूम है, तो नीति आयोग की बैठकों में कह चुके हैं बहुत सारी बातें। और इन लोगों को ये पता नहीं, हर जगह पूरे देश में कह देता है, एक एक जगह के बारे में एक ही तरह की बात करनी। अरे जानना ना चाहिए। आप आज की ऑब्वियसली जान रहे हैं, आप हर जगह के बारे में तुलना करने लगिएगा। अब महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। यही है तरीका जानने का। इसलिए क्या छपता रहता है उसके बारे में उचित रूप से चला जाएगा कि भाई ये उपयुक्त नहीं है, ये इस तरह से कोई भी चीज करना। और बिहार में कितने लोगों का ट्रीटमेंट, और बताइए मुफ्त में, जो हम लोगों ने बिहार में फिर शुरू किया देने का कार्यक्रम शुरू किया 2006 से ही दवा का प्रबंध हम लोगों ने करना शुरू किया अस्पताल में, जरा बताइए। और उसके कितने समय के बाद और जगह पर हुआ। तो जो बिहार में काम किया गया है, अगर उसके बारे में इन बातों पर गौर कोई नहीं करेगा और यूं ही अपना कोई चीज का निर्णय लेगा, पता नहीं नीति आयोग किनके माध्यम से और किस प्रकार काम कराते हैं। हम तो चाहेंगे अगली बार जब भी नीति आयोग की फॉर्मल बैठक होगी और उसमें अगर हम लोगों को भी जाने का मौका मिला, तो एक एक बात हम फिर कहेंगे कि भाई इस तरह का जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने का तरीका होना चाहिए ना। असेसमेंट करते हैं तो पहले बुनियादी चीज जानिएगा ना, सबको एक समान बताइएगा। अब बड़ी कृपा है भाई, आप हर राज्य को बराबर बना दे रहे हैं, तो बराबर हो गया ना राज्य। तो इस तरह से ये सब चीज सोचना, आबादी कितना ज्यादा है और कितना ज्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है, आप बताइए। मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज कितना बढ़ा, कितने हॉस्पिटल बढ़े, कितना ज्यादा। मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह तो अपनी जगह पर है, अब तो दूसरी चीज हम लोग बनाए हैं, अलग यूनिवर्सिटी एक अलग बात है। लेकिन कितने लोगों का ट्रीटमेंट, जब आप जानते हैं, जब हम लोग एमपी थे और कितने लोगों का ट्रीटमेंट होने के लिए वहां पर जाते थे, और हम लोग एक एक चीज को देखते थे। अपने क्षेत्र के लोग या और भी जो परिचित लोग थे आते थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए वहां पर करते थे। और अब क्या क्या किया गया, आईजीआईएमएस ठीक से काम कर रहा था। अब आईजीआईएमएस कितना बढ़िया फंक्शनल। एम्स का क्या हाल था, नहीं ना था, अब एम्स फंक्शनल है ना, भारत सरकार का एम्स बना। और एम्स के लिए जो जमीन, और जितना तेजी से हम लोग यहाँ सरकार में आए, जल्दी से ये काम पूरा हो जाए, वहाँ का फंक्शन शुरू हो गया। और हॉस्पिटल्स का जरा सा देखिए, कितने सीट हम लोग बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है, उनको मालूम है नीति आयोग को कि हम लोग पीएमसीएच पटना को कितना बड़ा हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करते। इस देश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं। 5,400 बेड का हम लोग कर काम शुरू कर दिया, और उसके लिए जितने डॉक्टर्स की और अन्य लोगों की आवश्यकता है, उसके लिए भी सब व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया।
और तय कर दिया कि 4 साल के अंदर ये काम पूरा हो। हालांकि हमारी तो इच्छा है कि और जरा कम समय में पूरा हो, हम लोग लगे हुए हैं। तो एक एक चीज देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। अब बिहार में देखिए तो कभी कोई इग्नोर करता है एक एक चीज को। अब जरा अभी देख लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम कर रहा। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो उस दिन हम लोगों ने कहा कि पूरा करो, तो 33 लाख टीकाकरण किया। और उसके बाद कल तो ये 2 तारीख को देखिए, बापू के जन्मदिन पर हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग 35 लाख से ऊपर जाएंगे। लेकिन कितनी वर्षापात हुई उसमें, इतना वर्षा होने के बाद भी 30 लाख से भी ज्यादा हुआ। तो हमारे यहाँ हेल्थ के लोग कितना मेहनत और एक एक काम कर रहे हैं भाई। कभी जो यहाँ के लोग काम करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन अब ऐसे ही कोई एक चीज ले लीजिएगा, कहीं से फिगर करिएगा, तो एक्चुअल अध्ययन नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इसका भी उत्तर भी जाएगा और स्पष्ट तौर पर अध्ययन करना चाहिए। कभी मीटिंग होगी हम दोहरा के कहेंगे, हम ये सब बात कहेंगे। अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको हम बता दिए, हमको किसी पर कुछ कहना नहीं है। लेकिन बैठक होगी तो बैठक में ही हम सारी बात कहेंगे कि भाई कोई भी चीज के बारे में एक ही प्रकार से आप जो बोलते हैं। और बिहार के बारे में पता है कि कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है, ये पता है। 2009 में पहली बार आया। हम एक पिछड़े राज्य, इतना पिछड़े राज्य, लेकिन फिर भी यहाँ काम इतना तेजी शुरू हुआ कि यहाँ पर माने पूरे राज्य के में कितना ज्यादा आर्थिक स्थिति में बेहतरी आने लगी। तो इस सब चीज को जानने के बावजूद भी जानने के बाद ही उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों के बारे में देख करके निर्णय करना चाहिए। और कम से कम देश में अनेक पिछड़े राज्य हैं, उनको तो मिला करके एक जगह रख करके, और जो विकसित हैं उनको एक जगह रख करके, तो और सोचिएगा तब ना। जो पिछड़े राज्यों हैं उनके उत्थान के लिए और कुछ कीजिएगा, ये होना चाहिए। चलिए ये सब कुछ। अब कितना टाइम हो रहा है, चलिए। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर जरा भी आप लोगों को खबर कोई करे, तुरंत हम लोगों को खबर करिए। एकदम पूरे तौर पर हम लोगों की नजर है। कोई भी कोरोना के कारण किसी की मृत्यु हुई है, 4 लाख रुपया तो हम लोग शुरू से दे ही रहे। अब तो केंद्र सरकार का फैसला हुआ है कि वो भी 50,000 देंगे। तो आप मान लीजिए कि 4 लाख रुपया तो हम लोग जो दे रहे हैं शुरू से, तो हम लोग देते रहेंगे। और जब केंद्र का भी 50,000 रुपया और देने का आ गया, वो अतिरिक्त में जाएगा। लेकिन कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए हम करेंगे। और हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से, आप सब लोगों से, और जो भी लोग हैं पत्रकार मित्रों से आग्रह करेंगे, अगर कहीं के बारे में कोई जानकारी मिले तो इमीडिएटली हम अभी तत्काल हम हेल्थ डिपार्टमेंट को कहीं से भी आप लोगों को सूचना मिले, तत्काल उन लोगों को भी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि सब। तो सीएम नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पर अपनी सफाई दी। कई सारी बातें भी उन्होंने कहा है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।